देखो बाबू, आजादी सबको प्रिय होती है। आजादी कौन ऐसा चीज है जिसको अच्छा नहीं लगता है? जानवर से लेकर के इंसान तक सबको आजादी प्रिय होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी कवि ने लिखा है, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत सारी कविता पढ़े हैं, उसमें आप पढ़े होंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर विधना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब अगर चिड़िया को सोने के पिंजरा में भी बंद कर दिया जाए ना, तो चिड़िया को अच्छा नहीं लगता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो तो वो अच्छा लगेगा? हम किसी ना किसी बंधन में जरूर बंधे हुए हैं, चाहे वो पेरेंट्स के बंधन हो, चाहे वो टीचर्स के गाइडलाइंस हो, या समाज का कुछ बंधन है, उसमें हम बंधे हुए हैं। क्योंकि कवि ने यह भी लिखा है कि मिली सूखी रोटी जो आजाद रहकर तो खौफ और जिल्लत की हलवे से बेहतर, टूटी हुई झोपड़ी जो बेजरर हो भली उस महल से जहां कुछ खतर हो। अगर सूखी रोटी भी मिलता है ना, सूखी रोटी भी अगर मिलती है हमें, आजाद है, तो उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हलवा से बेहतर है। टूटा हुआ झोपड़ा, टूटी हुई झोपड़ी है, उसमें हम अच्छी नींद ले पाते हैं, चिंता मुक्त होकर के गहरे नींद में सो पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबको नसीब नहीं होता। ऊंची ऊंची महल और इमारत बनाए हैं, कभी नींद नहीं आती है, सुकून की एक रात नहीं सो पाते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा कि मिली सूखी रोटी जो आजाद रहकर तो खौफ और जिल्लत बेइज्जत, तो खौफ और जिल्लत की हलवे से बेहतर, टूटी हुई झोपड़ी जो बेजरर हो भली उस महल से जहां कुछ खतर हो। और आप इतने बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, नौजवानी अवस्था में आ गए हैं, ठीक है, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी ना पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। कि किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। इस भाव को अगर आप समझिएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे कहते हैं ना कि हमारे साहित्य में बहुत सारे चीज भरे पड़े हैं। हम ये सब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप इसमें रुचि लें, आपको पढ़ने का मन करे, साहित्य से जुड़े और दुनिया को, देश को, समाज को बताएं कि हमारा अपना साहित्य, हमारा अपना लिटरेचर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है। फिर अगर हम ये कहते हैं, ठीक है, जाते जाते तो हम यही कहेंगे, ठीक है, कि गा तो इसको राग में भी गाया जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, राग नहीं है तो गा तो मैं भी सकता हूं मगर मेरे पास राग नहीं है, बजा तो मैं भी सकता हूं मगर मेरे पास साज नहीं है, ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता हूं लेकिन मेरे पास मुमताज नहीं है। समझ गए? थैंक यू।